नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी सपरिवार स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने SCERT की वर्कशीट लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की डेट है 24/1/2022। बच्चों, ये वर्कशीट है 7 नंबर, ठीक है। वर्कशीट नंबर है 007 और ये जो वर्कशीट है ये रीडिंग अभियान के तहत डेवलप की गई वर्कशीट है, जिसका विषय है हिंदी। और जैसा कि आपको पता है कि ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, सेकंड वीक चल रहा है रीडिंग अभियान का। जो फर्स्ट वीक है हमारा वो समाप्त हो चुका है। उसकी थीम थी माय फैमिली, मेरा परिवार। और ये सेकंड हफ्ता है, यानी कि दूसरा सप्ताह है। इसकी थीम है मानवता। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी किसे कहते हैं? वह कहानी जिसमें चित्र दिया हुआ हो को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमें नीचे चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हमने ध्यान से देखना है और नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमने पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप चित्र देखेंगे तो उसमें आपको 2 घोड़े नजर आएंगे। तो पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। तो ये जो 2 चित्र हैं, ये जो चित्र दिया है इसमें 2 जानवर हैं। एक गधा है, ये गधा है, देखने से ही पता चल रहा है, और ये घोड़ा। तो एक गधा है और एक घोड़ा था। तो ये किसके पास था? महेश के पास। महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। दूसरे चित्र की तरफ देखेंगे। महेश ने एक दिन डैश की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। अब किसके ऊपर सामान की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी? गधे पर। एक दिन गधे की पीठ, यहाँ पर आ जाएगा गधे। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं डैश और बाजार की ओर निकल पड़ा। तो उसके ऊपर, गधे के ऊपर तो सामान लाद दिया, और क्या आएगा यहाँ पर? घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा या कुछ नहीं लादा, कुछ नहीं रखा। ठीक है, क्या आएगा? रखा यहाँ पर। तो जब वो बाजार की तरफ गया तो उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं रखा और बाजार की ओर निकल गया। अब हम अगले चित्र की तरफ देखेंगे। चौथा, रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी डैश है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? तो ये गधे ने कहा, ठीक है, घोड़े को कहा कि मेरी पीठ पर बहुत भारी सामान है। क्या है? बहुत भारी सामान है, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? अब 5वें में देखेंगे क्या होता है। डैश ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। तो किसने मना कर दिया? घोड़े ने। घोड़े ने मना कर दिया। अब हम अगले उसमें देखेंगे चित्र में। महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। ठीक है, उसने उसे उठाया। किसे उठाया? गधे को उठाया और उसकी पीठ से, ठीक है, क्योंकि गधा नीचे गिर गया था तो उसकी पीठ से बोझ हटाकर उसने कहाँ रख दिया? घोड़े की पीठ पर लाद दिया।
अब आगे देखें। अब घोड़ा पछताने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लादकर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी, ये थी कहानी। तो कहानी से हमने देखो एक सीख भी मिली है। क्या मिली है कि इसमें जब दो दोस्त कह लो, क्योंकि वो एक साथ एक व्यक्ति के घर में रहते थे, है ना, तो जब दोनों को काम मिला, एक को खूब सारा काम मिल गया और दूसरे को कुछ नहीं मिला। जब एक ने मदद मांगी दूसरे से, लेकिन दूसरे ने क्या कर दी, मदद करने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, जब एक के ऊपर ज़्यादा बोझ लाद देते हैं काम का, तो क्या हो जाता है, कभी ना कभी तो बेचारा हारेगा ही ना। एक तो मौज मस्ती कर रहा है और एक काम कर रहा है। तो अगर उसने पहले ही अपने दोस्त की मदद कर दी होती तो दोनों मिल बांट के चल रहे होते, काम उनका चल रहा होता। अब जब एक का काम खत्म हो, मतलब काम के बोझ तले जब वो दब गया और वो गिर गया, असहाय हो गया, तो अब क्या हुआ, मालिक को तो काम चाहिए ही था। उसने उसका सारा बोझ उठाकर क्या कर दिया, कहाँ रख दिया, घोड़े के ऊपर रख दिया। इससे तो पहले ही वो उसकी बात मान लेता और सामान को आधा आधा बांट लेते और दोनों मिल बांट के काम करते, तो दोनों के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। तो ये बात उसको बाद में समझ आई, जब उसके ऊपर सारा बोझ लद गया, तब उसे समझ आई कि काश मैंने उसकी बात मान ली होती। तो बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि समय पलटने में टाइम नहीं लगता, समय पलटने में समय नहीं लगता, बदलने में समय बदलता है ना, तो बहुत बुरा होता है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया होता है तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो ये हमको कहानी से सीख मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमसे क्या बोला है करने के लिए। तो बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी। आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। तो अब हमने ये कहानी तो डेवलप कर दी, इसमें अलग अलग स्टेप्स दिए थे जो हमने पूरे कर दिए। अब हमने क्या करना है, इस कहानी को शीर्षक देना है। तो हम क्या शीर्षक दे सकते हैं, ऐसे लिखेंगे पहले, शीर्षक गधा और घोड़ा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या कोई भी आपके दिमाग में अगर आता है शीर्षक तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब इस पूरी कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाना है। अब हम आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। जानवर हमारा बोझ ढोते हैं और रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं दो जानवरों के चित्र बनाइए और उनके बारे में 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो अब हमारे पास जो हमारी मदद करते हैं बोझा उठाने में, तो ऐसे कौन से 2 जानवर हैं, आप पहले वो लिखिए। तो सबसे पहला तो इसी पाठ में बताया गया है, गधा। ठीक है, ये हमारा सामान उठाता है और हमारी सामान उठाकर बोझा ढोने में हमारी मदद करता है। दूसरा है घोड़ा, घोड़े से भी कई स्थानों पर सामान उठाया जाता है। तीसरा हाथी। ठीक है, इनमें से कोई भी आप जानवर बना सकते हैं, चित्र बनाना है इनका। ठीक है, और ऊंट भी है जो सामान उठाता है, बोझा ढोता है ना। तो इनमें से किसी भी 2 जानवरों का आप चित्र बनाएंगे और उनके बारे में 2 पंक्तियाँ लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद
अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि लगातार पढ़ने की आदत से हमारी एकाग्रता में सुधार होता है। तो हमने बच्चों को बताना है कि अगर हम पढ़ेंगे, लगातार पढ़ना है, ठीक है, बोल बोल कर पढ़ना है, और अगर हमारे अंदर पढ़ने की आदत विकसित हो जाएगी तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारे अंदर ध्यान लगाने की ताकत हमारी बढ़ जाएगी और हमें पढ़ने लिखने में हमारा जो है सुधार होगा और हम बहुत अच्छे छात्र या छात्रा बन पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा से हम अगली वर्कशीट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।